टू माय यूट्यूब चैनल करियर टेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज के लिए आपके लिए हम एक नया वीडियो बना के लेके आए हैं और आपके सामने आज इसकी शुरुआत करते हैं। और आपको हम आज कुछ एक नया सिखाने वाले हैं। नया कहते हैं, आपने जो है MS वर्ड और कोडिंग पढ़ते हो थोड़ा शायद बोरिंग महसूस कर लिया हो, तो आप कुछ हम सोच रहे हैं कुछ आज एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ा दें और दिखा दें कुछ ऐसी जानकारी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होंगी, जो हम आपको आज देने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा आप देखते हैं कि आप जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं और ओपन करने के तुरंत बाद आप अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने पर आप केवल ध्यान देते हैं केवल इस बटन का। रिफ़्रेश करने के लिए आप यहाँ से इस की का यूज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर को बस रिफ़्रेश कर देते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि क्या इसमें जो ऑप्शन होते हैं उनका क्या यूज होता है? आज तक नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज हम आपको इन्हीं ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। हो सकता है कुछ दोस्त हैं हमारे जो देखे हों या फिर सोचे भी हों, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन आप भी देख लीजिए, शायद कुछ काम आ जाए। छोटी सी जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा व्यू का। तो व्यू का मतलब क्या है, देख लीजिए कि अगर हम लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप के जो जितने सारे आइकन हैं वो बड़े बड़े दिखने लगेंगे। ये इतने बड़े बड़े देख रहे हो। यहीं पर फिर से हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं मीडियम आइकन, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि इस पे मेन हमारा व्यू का काम क्या होता है, आइकन्स को छोटा और बड़ा करने का। अगर हम कहें कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल या फिर ऑटो अरेंज आइकन, यानी वो अपने आप अरेंज कर दे, जैसे कि देख सकते हो, यानी अपने आप अरेंज कर दे जिस टाइप के आइकन की हमको ज़रूरत है। और अगर हमको इससे भी छोटा चाहिए तो हमें व्यू पर जाना है और स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देना है। ये सारे आइकन छोटे छोटे हो जाएंगे, इससे हमारी स्क्रीन छोटी रहेगी और ज़्यादा भरेगी नहीं जल्दी। ओके, तो ये रहा हमारा जो है व्यू टाइप का, व्यू ऑप्शन का पूरा जानकारी। ठीक, इनका कोई खास यूज नहीं होता है, देख लीजिए, चाहे करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, इसलिए इनका कोई यूज नहीं होता है, इनका कभी ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ती है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई ये कह रहा है कि किस टाइप से। शॉर्ट बाई का मतलब होता है, देखिए, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। तो हम जैसे ये अभी नेम पर क्लिक है, अगर हम साइज पर क्लिक करें तो इसके साइज के अकॉर्डिंग देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ओके, शॉर्ट बाई। अब हम आइटम टाइप पर क्लिक करेंगे, सब वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। डेट मॉडिफाइड, देखिए कुछ भी चेंज नहीं, सब कुछ है, लेकिन लग रहा है कि कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। ओके, हमको फिर से इसमें नेम पर ही क्लिक कर देना है। इससे मतलब क्या होता है कि जब हम कभी कोई सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं तो हमें वही सिखाई देता है, हमें वो सॉफ्टवेयर तुरंत मिल जाता है। अगर हम उसकी कुछ जानकारी अलग कर देंगे तो शायद हो सकता है वो हमको ना मिले। ओके, अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारा रिफ्रेश का। रिफ्रेश तो आप देख ही रहे हो, रिफ्रेश करने के लिए होता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन आता है पेस्ट का। आपने पेस्ट तो जान ही लिया होगा कि पेस्ट का क्या मतलब होता है। वो पेस्ट करने के लिए होता है, आपने कई बार कुछ भी चीज़ें जो है कॉपी किया उसके बाद पेस्ट करना। जब आप कोई भी चीज़ कॉपी कर लें, जैसे कि हम अभी ये फाइल एक कॉपी कर ले रहे हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो यूजेबल हो चुका है। पेस्ट वाला भी और पेस्ट शॉर्टकट का भी, दोनों ऑप्शन यूजेबल हो चुके हैं। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आपका पेस्ट का कमाल। ओके, अभी आपने देख लिया। अभी देखिए मेरे डेस्कटॉप पे 2 आइकन भी बढ़ गए हैं, बेफालतू गए हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डिलीट हो गए। उसके बाद अगर हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वो है अनडू डिलीट, यानी जो हमने डिलीट किया उसको बैक लेने के लिए। वो तो आप जानते हो, Ctrl+Z एक स्टेप बैक जाने के लिए। अब आता है फिर हमारा अगला ऑप्शन जो है ग्राफिक प्रॉपर्टीज़। ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करके देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन आता है। अभी देख रहे हो प्रोसेस हो रहा है। देखिए कुछ भी मतलब नहीं हुआ। ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ये जो सारे हमारे आइकन हैं इनके बारे में प्रॉपर्टी, इनके बारे में सब जानकारी देना। ठीक, क्योंकि हम इनको आइकन को ग्राफिक ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब देख सकते हो आप, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो ग्राफिक ऑप्शन का। अभी यहाँ पे आप देखिए ग्राफिक ऑप्शन में पैनल, फिट, हॉट कीज, ट्रे आइकन, रोटेशन, प्रोफाइल्स। जैसे कि हम पैनल किट पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक आ जाता है मेंटेन डिस्प्ले स्केलिंग। कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब नहीं, इनका कोई खास यूज नहीं होता है। ओके, हॉट कीज, ये हॉट कीज हमारे इनेबल है। अगर हम इनको डिसेबल करें, यानी कि कभी देखिए कोई ऐसी की होती हैं जैसे कि शॉर्टकट की बोले तो जैसे कि हमें विंडो L
जैसे हम सेलेक्ट यूजर पर पहुंच जाते हैं, और भी कई सारी की होती हैं जिनको हम यूज करके कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल वी हो गया, ये सारी जो हॉट की होती हैं, इनको हम हॉट की भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से अभी इनेबल है, अगर हम इनको डिसेबल कर दें तो ये सारी की जो है काम करना बंद कर देंगे, इसलिए हमको इसको इनेबल ही रखना होता है। ओके, आप देखते हैं आइकन ट्रे, ये अभी डिसेबल है, आइकन ट्रे को इनेबल करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं। ओके, अभी आपको आगे मज़ा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा बस। यहाँ पर जो है इसका कोई खास यूज नहीं होता है इन सभी ऑप्शन का। ओके, बैलून, नोटिफिकेशन, रोटेशन, प्रोफाइल्स, अदर सारी चीज़ें सब यहाँ कोई यूज नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं आगे हमारा अगला ऑप्शन आता है किसका, न्यू का। न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पूछ रहा है फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस 2007 डाटाबेस, बिटमैप, इमेज, कॉन्टैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एडोब फोटोशॉप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर डॉक्यूमेंट, विनरार अचीव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, विनरार जिप अचीव, ब्रीफ केस। ओके, हमें इनमें से किसी भी ऑप्शन का भी यूज करने की कोई भी आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती है, केवल हमें जरूरत पड़ती है न्यू पर क्लिक करने में, किसकी, फोल्डर की। तो लगे हाथ में आपको बता दूं कि फोल्डर के अंदर कोई हमारे दोस्त हैं जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना नहीं जानते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस लगे हाथ ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर हमारे पास बन करके आ जाएगा, आप देख सकते हो ये रहा हमारा नया फोल्डर। ओके, अब इसके बाद अब हमें कह रहे हैं कि नहीं, इस फोल्डर के अंदर हमको एक फोल्डर और चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पर जो है डबल क्लिक करना है, इस पर जो है जल्दी जल्दी डबल क्लिक करना है, इस फोल्डर के अंदर हम पहुंच जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये दिख रहा है न्यू फोल्डर 2, हमारा जो फोल्डर का नेम है न्यू फोल्डर 2। आप चाहो इसका हम नेम चेंज कर दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाए, वरना आप बोलोगे ऐसा नहीं है। राइट क्लिक करना है, रीनेम पर जाना है, तो इसका नेम देते हैं हम फोल्डर STD स्टडी। ओके, एंटर, फोल्डर स्टडी, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देख सकते हो ये फोल्डर STD के नाम से हमारा अंदर दिख रहा है। अब कहते हैं इसके अंदर फोल्डर कैसे बनाना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक खाली स्क्रीन है भैया, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर से न्यू पर जाना है और फिर से फोल्डर पर क्लिक कर देना है, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिख देना है क्या, फोल्डर 1 और एंटर कर देना है। अब कहते हैं इसके अंदर एक फोल्डर कैसे बनाना है, इस पर भी हमें डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, फोल्डर पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर 2 एंटर कर देना है। अभी आप देख रहे हो, आप इसी प्रोसीजर के साथ जितने फोल्डर चाहो उतने फोल्डर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चाहे तो आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, जितने मर्जी हो उतने फोल्डर बना सकते हो, वो भी एक फोल्डर के अंदर। ठीक, तो ये रहा हमारा न्यू ऑप्शन का कमाल, न्यू ऑप्शन का मतलब। ओके, तो मेरे भाइयों जो अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमारा आता है क्या ऑप्शन, स्क्रीन रिसोल्यूशन। हमें इस पर क्लिक कर देना है और देखना है भैया क्या ऑप्शन खुल के ओपन हो रहे हैं। जैसे कि हमने स्क्रीन रिसोल्यूशन पर क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज ओपन होकर के आया है और इसमें दिया हुआ है चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डिस्प्ले। ओके, यहाँ पर कह रहा है डिटेक्ट आइडेंटिफाई 1 मोबाइल PC डिस्प्ले 1366 × 78768 रिकमेंडेड लैंडस्केप। आप देख सकते हो लैपटॉप जो हमारा होता है या कंप्यूटर होता है वो हमारा लैंडस्केप में होता है। अगर हम इसको पोर्ट्रेट में कर दें तो आप देख सकते हो कि ये कैसा हो जाएगा। देखिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हमें इसको करने के लिए सही हमें यहाँ पर रिवर्ट पर इंटर करना होगा, जिससे कि हमारी जो डिस्प्ले है वो पहले जैसे बिल्कुल सही हो जाए। ठीक, इसलिए आप मत कीजिएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और लैंडस्केप पर क्लिक कर देना है और रहने देना है। ठीक, यहाँ से हम स्क्रीन की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो उतना ही हिसाब से हमारी स्क्रीन जो है कम ज़्यादा होगी। इस यहाँ पर लाने के बाद इसको जितना छोटा बड़ा जितनी स्क्रीन करनी हो उसी अकॉर्डिंग इसको लाएंगे। यानी अगर स्क्रीन को बड़ी करनी है तो इसको नीचे की तरफ लाएंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, हमारी स्क्रीन बड़ी सी हो जाएगी, बड़े से वर्ड दिखने लगेंगे, देख सकते हो। ओके, अगर हमें ऐसी बड़ी स्क्रीन रखनी है तो कीप चेंज पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है। देख सकते हो हमारी स्क्रीन बड़ी से बड़ी हो गई है। अब फिर से इसको पहले जैसे करना है तो सिंपली वहीं पर जाना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड यहाँ पर साइज पर जाना है और यहाँ से पहली साइज क्लिक कर देना है, अप्लाई क्लिक कर देना है, हमारी साइज जो है पहले के तरीके ओपन हो जाएगी। ठीक, तो ये रहे आपके जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन का।
ऑप्शन पूरा क्लियर हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर। ठीक, नहीं अभी इसके पहले हमारा एक ऑप्शन और है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेल ग्राफिक एंड मीडिया कंट्रोल पैनल। ओके, इसमें दिखाया हुआ एडेप्टर, मॉनिटर, ट्रबल शूट, कलर मैनेजमेंट। यानी हमें एडेप्टर का मतलब किस एडेप्टर की प्रॉपर्टी दिया हुआ है, किस कंपनी का या फिर किस उस चीज़ का हमारा एडेप्टर है। इंटेल HD ग्राफिक 3000 प्रॉपर्टी इसकी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, ड्राइवर दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई है, रिसोर्सेज दिया हुआ है, आप सब देख सकते हो। ओके, मेमोरी रेंज सब कुछ यहाँ से एक एक जीरो से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम मॉनिटर। मॉनिटर कह रहा है कि कितना इसकी मॉनिटर जेनरिक PC मॉनिटर, इसकी प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो जनरल, ड्राइवर, डिटेल्स, सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पर दी हुई हैं, देख सकते हो आप भी। यहाँ पर कह रहा है स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज जितनी हम चाहें, लेकिन हमारा जो 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज है। ट्रू कलर 32 बिट। ओके, यहाँ पर रहने देना है। ट्रबल शूट का मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रबल शूट करके हम सही कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट, डिस्प्ले में कौन सा किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम कलर ला सकते हैं। ओके, इसमें कुछ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए वरना प्रॉब्लम आ सकती है फिर, और हमें विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक, इसे यहाँ से क्लोज कर देना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। हमारा एडवांस ऑप्शन क्लियर हो चुका है। कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर, यहाँ से क्लिक करके हम प्रोजेक्टर में कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्टर हमारा किस टाइप का है, कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्टर ओनली, जिस तरीके से उस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेक टेक्स्ट एंड अदर आइटम लार्जर और स्मॉलर, देख सकते हो यहाँ क्लिक कर लेते हैं। यानी कि ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, ये डिस्प्ले ऑप्शन में है सब। ठीक, इसके बाद आता है व्हाट डिस्प्ले सेटिंग शुड आई चूज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखो ये हेल्प के लिए है, ये सब विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट, इसकी शॉर्टकट की है F1। ओके, इतना करने के बाद हमें इसको ओके कर देना है। आपका ये स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गैजेट। गैजेट पर हमें क्लिक कर देना है। गैजेट पर जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे गैजेट हमारे पास सामने आएंगे, इनको सबको हम गैजेट बोलते हैं। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, CPU मीटर हो गया, करेंसी हो गया, फीड हेडलाइंस हो गया, पजल्स, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज़ मीडिया, जिस चीज़ को हम चाहें, जिन ऑब्जेक्ट को चाहें, गैजेट्स को चाहें, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड कर देना है और यहाँ से उसको उठा करके बाहर कर देना है। ठीक, ऐड करेंगे तो यहाँ पर अपने वो हो जाएगा। और कट करना है, यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कट करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो। ओके, ये हमारा हो गया गैजेट्स, और गैजेट्स का ऑप्शन क्लियर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्सनलाइज। देखिए दोस्तों, आज अब तक आपने जितने भी सारे ऑप्शन पढ़े हैं उन सब में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया मज़ेदार ऑप्शन है पर्सनलाइज का। इसमें आपको लगभग कंट्रोल पैनल की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन के बारे में। हमें पर्सनलाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसको यहाँ से बड़ा कर देना है। देखना सबसे पहले कंट्रोल पैनल होम, यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रोल पैनल के होम स्क्रीन पर पहुँच सकते हो। लेकिन हम आज आपको कंट्रोल पैनल नहीं बता रहे हैं, आज आपको राइट क्लिक करते हैं, जब रिफ्रेश करते हैं जो नया टैब ओपन होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं। इसके बाद कंट्रोल पैनल के बाद हमारे दूसरा ऑप्शन आता है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। यानी डेस्कटॉप के आइकन जो हमें चेंज करना है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कंप्यूटर, यूजर फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और भाई बहुत सारे जैसे कि आप देख सकते हो ये हैं, इतने सारे हमारे डेस्कटॉप के आइकन हैं। जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तब हमारे पास केवल ऑप्शन आता है किस चीज़ का, एक छोटे से ब्राउज़र का या फिर एक रिसाइकल बिन का, बस और कुछ नहीं हमारे पास आता है। तो हमें इनको लाने के लिए हमें यहाँ पर आना होता है कंप्यूटर, यूजर फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, इन पर हम क्लिक करके इनको हम सामने ला सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, सारे ऑप्शन आगे आ जाएंगे। अब हम कहते हैं नहीं हमें चेंज आइकन और आइकन चाहिए, तो चेंज आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर किसी भी आइकन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का, देख सकते हो जितने भी तरीके का आइकन चाहें, जैसे भी जो भी एक्सप्लोरर जो भी चाहें, लॉक, वीडियो, एम्प्टी, फोल्डर, डाउनलोड, जितने भी आइकन चाहिए सब हम ले सकते हैं। और यहाँ पर अलाउ थीम्स टू चेंज डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है चेंज माउस पॉइंटर, यानी कि आप देख सकते हो मेरे माउस का जो पॉइंटर है वो अलग अलग तरीक़ों से चेंज हो जा रहा है, हर जगह अलग अलग का हो जा रहा है। आप भी कैसे चेंज कर सकते हो, तो चलिए चेक करते हैं।
चेंज माउस पॉइंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आता है बटन का, बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कह रहा है बटन कॉन्फ़िगरेशन टू स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू मेक द बटन ऑन द राइट द वन यू यूज द फॉर प्राइमरी फंक्शन सच एज सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग। ओके, इसको आप कुछ मत यहाँ से छेड़छाड़ कीजिएगा वरना यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको यहीं से सही करना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंटर। पॉइंटर देख लीजिए, ये इतने सारे पॉइंटर हैं, किसी भी तरीके का आप पॉइंटर ले सकते हो, जैसे कि इसको हो गया, इसे जिस भी तरीके का आप लेना चाहें उस भी तरीके का आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। ओके ठीक, अभी मैंने ये ले रखा है इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगा अपना, आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक, बैक आते हैं। आपको जैसे कि हमको अगर ये वाला लेना है हमें इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, ये वाला हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक, देखिए चेंज माउस पॉइंटर, अभी हमारा ये वाला अप्लाई है। अभी हमें इसके जगह पे इसको करना है ओके, इनेबल एंड ओके, ये हमारा ये वाला अप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हो जिस भी तरीके का आपको चाहिए। ओके, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है नॉन मैग्नीफाइड, जिस भी तरीके का आपको चाहिए, ये सब माउस से दिखा रहा है आपको, जिस भी तरीके का आपको माउस चाहिए। जैसे आप यहाँ से एक बार क्लिक कर दोगे और फिर यहाँ से करोगे वो बढ़ता चला जाता है। अभी हमने ये वाला सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये वाला हमारा सेलेक्ट है, अब हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा हमारा पहले जैसा, ये देखो। ओके, पहले से हमारा अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमें देखना है इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है। पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर। पॉइंटर ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या क्या देखिए, स्पीड के लिए बता रहा है ये सब कुछ, ये सब कितने कितने हमें माउस दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, सब कुछ दिखाया हुआ है। व्हील यानी ये व्हील पहिया, यानी कि इसको हम स्क्रॉलिंग बटन बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ओके, ये देख सकते हैं हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर के बारे में सबको बताया हुआ है, इसको से कैंसिल कर देना है। इसके बताते हैं चेंज योर अकाउंट पिक्चर, अकाउंट की पिक्चर हमें चेंज करनी है, किस तरीके की करनी है। ओके, जैसे कि आप यहाँ से चेंज योर अकाउंट पिक्चर पर क्लिक करके अपने अकाउंट की जो है पिक्चर चेंज कर सकते हो, इस तरीके कर सकते हो या फिर इस तरीके, जिस तरीके आपको चाहिए उस तरीके पर क्लिक करके हमें हमारा अभी ये वाला सिलेक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस पर हमें क्लिक कर देना है, चेंज पिक्चर पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपकी पिक्चर अकाउंट में सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अभी हम चलते हैं आगे, जो हमारा अगला ऑप्शन है माई थीम। देख सकते हो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी थीम्स होती हैं। अभी हमारे कंप्यूटर पर डिफ़ॉल्ट थीम जो होती है ये होती है विंडोज 7। अब हम चाहें तो इस थीम को भी विंडोज़ क्लासिक को भी लोड कर सकते हैं। अभी विंडो बेसिक थी, विंडो क्लासिक, हाई कॉन्ट्रास्ट 2, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, हाई कॉन्ट्रास्ट वाइट, जिस भी तरीके के हमको चाहिए उस तरीका हम कर सकते हैं। ओके, अभी प्लीज़ वेट पे हमें रोका हुआ है, वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या चेंजेस होता है हमारी थीम पर। यह कितना वेट कराओगे? अब देखते हैं हमारा जो देख सकते हो आप डेस्कटॉप हमारा पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पर चलते हैं, हम इसको कट करते हैं, होम स्क्रीन पर आते हैं, देखते हैं पूरा का पूरा भैया माहौल ही चेंज है। तो आप देख सकते हो सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर से हमें यहीं पर आना है और फिर से हमको पहले जैसा करना है, तो पर्सनलाइज पर जाना है और यहाँ से विंडोज़ बेसिक पर क्लिक कर देना है, बस हमारा पहले जैसा फिर से हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे आप अपने कंप्यूटर की थीम भी चेंज कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो ये वेट करने के लिए बोल रहा है, वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ टाइम ले लेता है कभी कभी, लेकिन वास्तव में इतना टाइम लेता नहीं है, पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से शायद ले रहा है। ओके, हमारा पहले जैसा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा अगला ऑप्शन जो है वो क्या है, डिस्प्ले। मैंने आपको बताया डिस्प्ले के बारे में आपको बताऊंगा मैं पहले बाद में। तो डिस्प्ले पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और डिस्प्ले के बाद हमारा पहला ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल होम, यानी होम में जाने के लिए, उस पर तो हमें जाना नहीं है, तो हमें एडजस्ट रिसोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। पहला ऑप्शन हमारा ये है और इस पर हमें चेक करना है। ये देख सकते हो आप, जो मैंने आपको स्क्रीन रेसोल्यूशन दिखाया हुआ है, ये देख सकते हो स्क्रीन रेसोल्यूशन का ही पेज ओपन हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से हमें बैक आना है फिर से और देखना दूसरा ऑप्शन एडजस्ट ब्राइटनेस। हमें अपने कंप्यूटर की जो ब्राइटनेस है वो अपने अकॉर्डिंग करनी है, हमें कितनी इसमें ब्राइटनेस चाहिए। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, अगर मैं सारे ऑप्शन क्लियर करने के लिए बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाने वाला है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ बड़ा, ठीक है। इतने में आपको मैं सारा का सारा जानकारी दे रहा हूँ, ठीक।
चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा, अभी प्रोसेस चालू है, ये देखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है चेंज सेटिंग फॉर प्लान बैलेंस्ड, यानी स्क्रीन को कितने टाइम तक ओपन करना है, पावर ऑप्शन की सब कुछ पूरी जानकारी इस पर दिया। अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, इस पर करोगे, इनको कम कर दोगे अगर दोनों को आप चेंज सेव चेंजेस, तो यहाँ पर हमारी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। फिर से हमें इसको सही करने के लिए चेंज प्लान सेटिंग पर जाना है। ओके, फिर से हमें चेंज प्लान सेटिंग पर जाना है और इनको बढ़ाना है। फिर से पहले ऐसा करना है, दोनों को बड़ा कर देना है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ओके, हम फिर से यहीं पर आ गए हैं। अब बैक आते हैं और देखते हैं हमारा क्या अगला ऑप्शन है। हमारा अगला ऑप्शन जो है देख सकते हो, हमने देख लिया एडजस्ट रिसोल्यूशन, एडजस्ट ब्राइटनेस, अब कैलिब्रेट कलर, कलर को अपने अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर हमें इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फिर हम बैक आ जाना है यहाँ से। चेंज डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले की सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं। वही से फिर से स्क्रीन रिसोल्यूशन पर पहुँचे हैं। ठीक, यहाँ से फिर से हमको बैक आना है क्योंकि हमने इसको पढ़ चुका है, तो बार बार वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछले स्टेप में बताया था कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर। इसमें प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हो, जैसे देख लीजिए, आपको मैंने बताया था पिछले। एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट, क्लियर टाइप टेक्स्ट, ये सबको दिया हुआ है कि सब कुछ हमारा तरह से क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये सबको दिख रहा है, स्क्रीन बराबर है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिनिश। ओके, सब कुछ ओके है। सेट कस्टम टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट की साइज यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने पिक्सल चाहे उतने पिक्सल हम यहाँ से कर सकते हैं, हमें नहीं करना कुछ, हमें ऐसे ही रखना है। यहाँ से देखते हैं अब मैग्नीफायर, मैग्नीफायर टूल को हमें यूज नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं सिमिलर और मीडियम। सिमिलर में जो 100% दिया हुआ है, मीडियम में 125 दिया हुआ है। आप देख सकते हो 125 दिया हुआ थोड़ा सा बड़ा है, सिमिलर थोड़ा सा छोटा है, तो आप समझ लीजिए कि स्क्रीन के जो फॉन्ट और वो है सब कुछ वो बड़ा करने के लिए बता रहा है। तो हम लॉग ऑफ करने के लिए पूछ रहे हैं, हम लॉग ऑफ नहीं करेंगे, इसको कट कर देना है और सिमिलर पर क्लिक कर दें, स्मॉलर पर, और अप्लाई। वो पहले जैसे हमारा अप्लाई हो चुका है। फिर से बैक आना है, तो आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले का जो पूरी सेटिंग है, ऑप्शन जो है वो सारा का सारा क्लियर हो चुका है पूरे तरीके से। यहाँ तक हमने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब डिस्प्ले सेटिंग के बाद हमारी जो अगली सेटिंग आती है वो किसकी आती है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुल कर आया है, उसमें दिखाया है टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड टूल बार। इन तीनों को मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। तो टास्क बार में कह रहा है लॉक द टास्क बार, यानी टास्क बार को लॉक करना है कि नहीं करना। तो हमें लॉक करना है, देखिए हमने लॉक किया हुआ है, तभी टास्क बार अपने आप आ जा नहीं रहा है, वो नहीं अपने आप। जब से हम यहाँ पर कर्सर लाते हैं ये गायब हो जाता है, यहाँ पर फिर कर्सर लाते हैं ये आ जाता है ऐसे। ओके, यहाँ पर हमें इसको लॉक करना है। ऑटो हाइड द टास्क बार, यानी अपने आप गायब हो, अपने आप सामने आए। यूज स्मॉल आइकन, छोटे छोटे आइकन यहाँ पे दिखाई देना है, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तीनों को। तो हमें टास्क बार कहाँ पर चाहिए, बॉटम में चाहिए, नीचे चाहिए, या फिर लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट पे चाहिए यानी राइट साइड पे चाहिए, टॉप पे चाहिए यानी ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम पे चाहिए तो बॉटम पे रखेंगे। ऑलवेज कंबाइन हाइड लेवल्स, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, नेवर कंबाइन। ओके, यानी कि अपने अपने लिए अकॉर्डिंग वो जो है टास्क बार को खाली रखेंगे। ठीक, अगला फिर हम चलते हैं किस में, पहले हम इन तीनों ऑप्शन क्लियर कर देना है। तीनों पर हमने क्लिक कर दिया, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो अपने आप टास्क बार हाइड हो रहा है, अनहाइड हो रहा है। और ये देखिए डेस्कटॉप के आइकन जो है टास्क बार के छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता। ऑटो हाइड टास्क बार एंड यूज स्मॉल आइकन पर हमें क्लिक अनचेक कर देना है और डिस्प्ले अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो पहले जैसा हमारा हो गया है। इसके बाद आती है हमारी स्टार्ट मेनू की। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है पावर बटन, आपकी कौन सी बटन है, शट डाउन बटन। ठीक, ये सब सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपनड प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेनू, स्टोर द डिस्प्ले रिसेंटली ओपनड आइटम्स इन द स्टार्ट मेनू एंड द टास्क बार, यानी कि सारे स्टार्ट मेनू टास्क बार में दिखाई देने के लिए। ओके, स्टोर होने के लिए। अगला ऑप्शन है हमारा टूल बार का। टूल बार में देख सकते हो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जो अनचेक हैं। एड्रेस, लिंक्स, टैबलेट पीसी, इनपुट पैनल, डेस्कटॉप।
4 ऑप्शन, चारों पर हम क्लिक करके अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखते हो कि अलग अलग यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। क्या क्या, यहाँ पर एड्रेस बार आ जाता है, लिंक्स आ जाता है, ये लिंक्स यानी डेस्क, और या फिर देखिए आप सब पहले ये आता है सर्च बार, इसको बोलते हैं एड्रेस बार, ठीक भी। उसके बाद ये आता है हमारा लिंक, लिंक के बाद आता है हमारा टैबलेट पीसी इनपुट पैनल, डेस्कटॉप, फिर इसके बाद आता है टैबलेट। अब इनके इस पर हम क्लिक करके कोई भी हम सर्च कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं, हमें बार बार स्टेटमेंट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से देख सकते हैं लिंक बनाने के, लिंक पर क्लिक कर देंगे, ये लिंक बना देगा। ओके, टैबलेट पीसी इनपुट पैनल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है हमारे पास एक विंडो ओपन होता है। आप कहोगे कि ये तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इसमें क्या है, ये तो सभी ले जाते हैं। तो कोई नहीं, हम इसमें चेंजेस कर दे रहे हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बस नहीं है, इसमें हम माउस के द्वारा लिख भी सकते हैं। यहाँ से जो भी चाहें हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं CTI, ठीक, CTI देख सकते हो, यहाँ पर CTI लिखा जा चुका है। ओके, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर अभी हमें इसको इंसर्ट करना है, यानी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर CTI करके इंसर्ट करके और HTML इंसर्ट करके हमें इतनी सारी फाइलें हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगी और एंटर कर देना है। हमारी फाइल हमारे पास सामने से शो हो जाएगी। ये रही हमारे पास फाइल, और ये रही यहाँ पर इसकी लिंक, और ये रहा यहाँ पर इसका वीडियो। जो हमारा प्रोग्राम है वो सामने दिख रहा है आपके, ठीक। यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, हिंदी करना है हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश करना है इंग्लिश कर लीजिए। टूल्स पर क्लिक करके सब ये सारे आपके सामने टूल्स हैं। एग्जिट पर क्लिक करके बाहर हो सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ से तो हमें इनको चारों ऑप्शन को आपको दिखा दिया, क्लियर कर दिया। अब इनको अनचेक कर देना है। सरलता होती है इनको रखने में, पर हमारा डेस्कटॉप जो भरा रहता है अच्छा नहीं लगता हमको, इसलिए हम इनको गायब रखते हैं। ओके, तब इसका टूल बार तक हमारे सारे ऑप्शन क्लियर हैं। अब हमारी बारी आती है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में देखते हैं, क्लिक करते हैं तो ये भी हमको सीधे ले जाकर के कंट्रोल पैनल में छोड़ेगा। देख सकते हैं आप यहाँ से ये सारा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन ओपन हुआ है। जैसे कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हो ये रहा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, ये सारा इसी का है। देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, ये यहाँ पर वही सारे ऑप्शन आकर के आप सामने क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, इसलिए हमने आपको बोला था कि आज हम आपको कंट्रोल पैनल नहीं बल्कि लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन ओपन होते हैं उनको क्लियर कराएंगे, ठीक। तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहाँ से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का 100% हम प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा और जो क्वेश्चन होंगे उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं।